तो दोस्तों ये हम लंबे समय से देख पा रहे हैं कि फ्रांस हो या फिर अमेरिका, ये लोग भारत के लिए दूसरा रशिया बनने के लिए पूरी कोशिशें कर रहे हैं और अपने आप को लगभग इस काम के लिए झोंक चुके हैं। कुछ और यूरोपियन देश भी हैं जो कि भारत और रशिया के बीच की साझेदारी को तोड़वाने के लिए अपना योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये काम केवल दो ही देश कर सकते हैं, या तो अमेरिका या फिर फ्रांस। इनके अतिरिक्त कोई भी रशिया का स्थान नहीं ले सकता। हालांकि ये बात और है कि पश्चिमी देशों के साथ आ जाने के बाद भी भारत का गठजोड़ जो रशिया के साथ है वो एज इट इज रहेगा। लेकिन रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका के विजिट पर गए थे तो वहां पर डील्स को लेकर बिल्कुल झड़ियां लग गई। लगभग सभी क्षेत्रों को कवर किया गया और सभी क्षेत्रों में आपसी साझेदारी देखने के लिए मिली। डिफेंस से लेकर स्पेस तक सभी क्षेत्रों में नई डील्स को किया गया। अब इसी तरह का एक और विजिट होने जा रहा है फ्रांस, यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्रांस की विजिट पर जा रहे हैं। जुलाई मंथ में ही 14 जुलाई को फ्रांस के अंदर नेशनल डे की परेड वगैरह होती है, वहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर जा रहे हैं। अब इस विजिट को लेकर काफी ज्यादा हलचलें तेज है और बताया जा रहा है कि जिस तरह से हमने कई सारी एक के बाद एक डील्स अमेरिका के साथ होते हुए देखी, तो इसी तरह का सिलसिला फ्रांस के साथ भी चलने वाला है, जिसमें कुछ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण डील्स को शामिल किया जाएगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखने के लिए जो मिल रही है वो ये है कि परमाणु करारों को लेकर नए समझौते होते हुए हम लोग देख पाएंगे, क्योंकि भारत का उद्देश्य यहाँ पर डिकार्बनाइजेशन को लेकर रहेगा, जिसको लेकर यूरोपियन यूनियन अक्सर भारत के ऊपर उंगली उठाता है कि देखिए आप नेट जीरो की तरफ बढ़िए। अब ऐसी परिस्थिति में भारत को इनके लिए ऑप्शन चाहिए। भाई कोयला जलाकर हम लोग बिजली जनरेट करते हैं, बड़ी आवश्यकता है। अगर इस जरूरत को आपको पूरा करना है तो डेफिनेटली हमें न्यूक्लियर सशक्त करना पड़ेगा, जिसके लिए आपका योगदान अपेक्षित है। तो अब उसी योगदान को लेकर भारत और फ्रांस के बीच में बताया जा रहा है कि सहयोग को आगे बढ़ाया जाएगा। वैसे यहाँ पर जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है उनमें कुछ प्रमुख चीजों के बारे में उल्लेख किया गया है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय नौसेना के लिए 26 की संख्या में नए फाइटर जेट खरीदने हैं, जिसके लिए फ्रांस के रफाल एम लगभग फाइनल कर लिए गए हैं। इस तरह की कई हिंट्स हमें मिली, क्योंकि अगर अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट लिया गया होता तो कोई ना कोई डिस्कशन तो पीएम मोदी के विजिट के दौरान होता। तो ये सबसे बड़ा इंडिकेशन इस समय माना जा रहा है कि भारतीय नौसेना द्वारा फ्रांस का रफाल ही चुना गया होगा। और इसको लेकर ज्यादातर कवरेज की जा रही है कि इस विजिट के दौरान रफाल एम को लेकर संभवतः डील को लेकर डिक्लेरेशन किया जा सकता है, जो कि F-18 सुपर हॉर्नेट की तुलना में हमें ज्यादा सूटेबल रहेगा। इसको लेकर काफी एक्सपीरियंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, स्पेयर पार्ट्स वगैरह की दिक्कत नहीं है हमें, और काफी कुछ चीजें अब भारत में फ्रांस की तरफ से की जा रही है। तो रफाल एम फ्यूचर के लिए भारतीय नौसेना के लिए काफी अच्छी डील होगी। इसके अलावा दोस्तों बताया जा रहा है कि भारत और फ्रांस के बीच में मैरीटाइम सहयोग को मजबूत किया जाएगा, और ये चीजें फ्रांस की तरफ से काफी लंबे समय से कही भी जा रही है। इंडो पैसिफिक में फ्रांस को भी अपनी धाक जमानी है, जिसके लिए हम सभी जानते हैं कि भारत एक आवश्यक पार्टनर उसके लिए साबित हो सकता है। जिसके लिए बताया ये जा रहा है कि SSN की टेक्नोलॉजी को लेकर भी भारत और फ्रांस के बीच में काफी बड़े स्केल पर बातचीत हो सकती है और किसी तरह की कोई डील भी हो सकती है। अभी तक की अगर बात की जाए तो फ्रांस की तरफ से अपनी बराकुडा क्लास सबमरीन की समस्त टेक्नोलॉजी देने के लिए भारत को पहले ही ऑफर दे दिया गया है, केवल न्यूक्लियर रिएक्टर को अगर छोड़ दिया जाए तो। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि क्या भारत यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी, यानी जो न्यूक्लियर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी होती है किसी भी SSN को रन करवाने के लिए, क्या उसकी डिमांड करता है, और क्या उसकी डिमांड को लेकर फ्रांस की तरफ से स्वीकृति दी जाती है। कुछ सोर्सेस की तरफ से कहा जा रहा है कि हाँ बिल्कुल इस तरह की चीजें संभव है। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी बात जो निकल कर आ रही है, जैसा कि हम लोगों ने वीडियो की शुरुआत में डिस्कस किया, कि न्यूक्लियर डील्स को लेकर काफी ज्यादा अहम चर्चाएं हो सकती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि साल 2008 से लेकर 10 के बीच में भारत और फ्रांस के बीच में न्यूक्लियर समझौता हुआ था, जिसके तहत भारत के अंदर कुछ न्यूक्लियर प्लांट भी फ्रांस की तरफ से स्थापित किए जा रहे हैं। लेकिन इनकी जो प्रोग्रेस देखी गई है अभी तक, ये काफी सुस्त रही है, और भारत चाहता है कि इसको लेकर अब बड़े स्केल पर काम किया जाए, जिसमें हमें इसकी टेक्नोलॉजी वगैरह भी सौंपी जाए और साथ में इसकी बौद्धिक संपदा, यानी जिसे हम लोग IPR वगैरह कहते हैं, वो भी दिया जाए। तो इन सब मुद्दों को लेकर गहन चर्चा होगी, ताकि डिकार्बनाइजेशन भारत जल्द से जल्द कर पाए और कोयले से बिजली जनरेट करने के बजाय हम लोग ग्रीन एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्टर के जरिए जनरेट कर पाएं। इस मुद्दे को लेकर स्पेशली जोर दिया जाएगा, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर मैं अगली वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं और जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगा। इस समय भारत को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेकर कुछ फ्यूचर दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर भारत काफी ज्यादा तेजी से काम कर रहा है, और इसके लिए इस तरह के कई सारे देशों के साथ सहयोग भारत को अपेक्षित है, जिसमें अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया। तो इन सब चीजों के ऊपर अब भारत ने सडनली जोर देना शुरू कर दिया है। और वैसे भी हमें इस समय NSG को लेकर सदस्यता चाहिए, जिसमें चाइना स्पीड ब्रेकर का काम कर रहा है, तो संभवतः यहाँ पर उसको लेकर भी बातचीत जरूर होगी। इसके अलावा दोस्तों जोर दिया जाएगा एविएशन सेक्टर पर। जी हाँ,
अभी कुछ ही समय पहले मैंने आपको बताया था कि यूरोपियन कंपनी एयरबस से भारत की एयरलाइंस इंडिगो ने 500 विमानों की खरीद की है। इसके पहले एयर इंडिया द्वारा भी खरीदे गए हैं 250 की संख्या में। तो इसको लेकर अब काफी ज्यादा जरूरी हो गया है कि एयरबस भारत आकर अब जरूरी इन्वेस्टमेंट करे और इसको लेकर एक इकोसिस्टम तैयार करे। जैसा कि हम लोगों ने अमेरिका वाले केस में भी देखा, प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजिट के दौरान ही जो बोइंग के ऑफिशियल थे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात की और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम लोग $100 मिलियन शुरुआत में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं भारत के अंदर, जिसके तहत एक एमआरओ फैसिलिटी को स्थापित किया जाएगा और भारत के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में बोइंग के जितने भी विमान इस्तेमाल किए जाते हैं उन सबको भी रिपेयर, मेंटेनेंस और ओवरहॉल की सुविधा भारत के अंदर दी जाएगी। तो इस तरह की चीज डेफिनेटली इस विजिट के दौरान एयरबस भी कमिट कर सकता है। रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि जब फ्रांसीसी राष्ट्रपति चाइना गए थे तो वहां पर उन्होंने एयरबस की एक नई यूनिट को स्थापित करने के लिए भी आश्वासन दिया और काम शुरू हो चुका है। तो इस तरह का कॉम्प्लीमेंट भारत को भी इसी प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजिट के दौरान मिल सकता है। तो कहने का मतलब डील्स को लेकर यहाँ पर भी ताबड़तोड़ होने वाली है। बस अब इंतजार रहेगा तो 14 जुलाई का, जिस दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्रांस पहुंचेंगे। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।